ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणे मंगलम कुंदकुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनम जयदूष। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आएर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोय सब्बसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भयतारं कर्मभूमृता ज्ञातारं विश्वतत्मानं वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री विश्वादि बनाम चतुर्वंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, तीन कम नौ करोड़ महामुनि राजों की जय, परम पूज्य 108 आचार्य कुंद कुंद देव की जय, परम पूज्य 108 आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की जय, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बादशांग जन्मानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, उनके श्री चरणों में चलेंगे। जो उन्होंने जीव कांड की रचना करी, उसमें सम्यक्त्व मार्गना का जो प्रकरण है, जहाँ पर सम्यक्त्व का लक्षण उन्होंने बतलाया, जीवादि 7 तत्व 9 पदार्थ और 50 का यानी श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और उसमें भी जीवादि षड द्रव्यों का यानी 50 वगैरह का यानी 60 गाथाओं में 7 प्रकार से 7 अधिकारों के द्वारा उन्होंने वर्णन किया है। और फिर 9 तत्व 9 पदार्थ का भी बहुत सुंदर वर्णन किया। उसमें एक प्रखंड में वहाँ बताया उन्होंने पुण्य जीव और पाप जीव कौन है। तो प्रथम और द्वितीय गुणस्थान वृत्ति को मिथ्यात्व और अनंतान मंदी की अपेक्षा उनको पाप जीव कहा है, विवक्षा जरा समझना है। और चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति आदि 14वें गुणस्थान तक जितने भव्यात्मा सब पुण्य जीव और तीसरे गुणस्थान वृत्ति पुण्य पाप के मिश्र रूप है। ये विवक्षा है, आपको हमको विवक्षा समझनी। हमें तो आपको वो प्रखंड बताना है उसमें कि उन्होंने सम्यक मार्गना में जब जीवों की संख्या का वर्णन किया है, क्या अद्भुत वर्णन किया उन्होंने संख्या का वर्णन। उन्होंने संख्या का वर्णन माने पुद्गलादि को अभी अपन नहीं लेते हैं, मात्र जीव की चर्चा करेंगे। जीव कितने हैं तो मध्यम अनंत अनंत प्रमाण है, मध्यम अनंत अनंत प्रमाण। यद्यपि जीव राशि की जितनी संख्या है उससे अनंत गुणे पुद्गल के परमाणु पुद्गल यानी पुद्गल राशि, उससे अनंत गुणे 3 काल के समय, उससे अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, और उनसे अनंत गुणे अरे वो पर्याय ज्ञान में जो अभिभाग प्रतिच्छेद है वो है, और उससे भी ज़्यादा। और क्षय की जो ज्ञान लब्धि केवल ज्ञान केवल दर्शन सर्वोत्कृष्ट अनंत अनंत प्रमाण है। तो जीव 2 प्रकार के, सिद्ध और संसारी। सिद्ध भगवान तो ज्ञानानंद परमानंद में विराजमान है। अब संसारी जीव, उन संसारी जीवों के 2 भेद किए, अर्थात संयोगी और अयोगी। 14वें गुणस्थान वृत्ति निरंग निस्तरंग अर्थात योग से रहित है, कषाय से तो रहित है ये। 13वें गुणस्थान तक के जीव सब योग सहित है। उनके भी 2 भेद किए, सर्वज्ञ और अल्पज्ञ। 13वें गुणस्थान वृत्ति सर्वज्ञ है, जब तक 12वें गुणस्थान तक
जो भी गंधर्वादि भी, उनको भी अल्पज्ञ कहा। अल्पज्ञ का जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वो अल्पज्ञ कहलाते हैं। अल्पज्ञ भी दो प्रकार के, वीतरागी और सरागी। वीतरागी और सरागी 11वें 12वें गुणस्थान वृत्ति वीतरागी है, 10वें गुणस्थान तक सरागी है, 10वें गुणस्थान तक। और जो सरागी वो भी दो प्रकार के, बादर कषाय और सूक्ष्म कषाय से युक्त। बादर कषाय 10वें गुणस्थान वृत्ति सूक्ष्म कषाय सूक्ष्म लोभ से युक्त, और 9वें गुणस्थान तक के जीव बादर कषाय से युक्त। और बादर कषाय वाले भी दो प्रकार के, प्रमत्त और अप्रमत्त। प्रमत्त और अप्रमत्त अर्थात 7वें गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक अप्रमत्त और 6ठे तक प्रमत्त। प्रमत्त 7वें वाले दो प्रकार के होते हैं, सातिशय अप्रमत्त और निर्तिशय, यानी स्वस्थान और परस्थान। अधकरण के प्रणाम वो सातिशय कहलाते परस्थान में। और जो प्रमत्त है वो भी दो प्रकार के, प्रमत्त भी दो प्रकार के, अर्थात संयमी और असंयमी। संयमी और असंयमी, 4थे गुणस्थान तक असंयमी और 5वें और 6ठे गुणस्थान, 5वें संयम असंयमी और 6ठे वाले संयमी। और असंयमी भी दो प्रकार के, अर्थात सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि और मिथ्या, और जो मिथ्या दृष्टि है वो भी दो प्रकार के, अर्थात भव्य और अभव्य। भव्य और अभव्य, और भव्य भी दो प्रकार के, निकट भव्य और दूर भव्य। निकट भव्य और दूर भव्य, और दूर भव्य के भी दो भेद किए उन्होंने, दुरान दुर्भव्य और दूर भव्य। और निकट भव्य की दो भेद किए, अर्थात निकट भव्य और भव्य पुंडरीक। इस प्रकार का उन्होंने वर्णन किया। हम यहाँ पर जो विचार कर रहे हैं चतुर्गति, चारों गतियों में किसी भव्यात्मा ने जिज्ञासा प्रकट करी। सम्यक दृष्टि कितने हैं? सम्यक दृष्टि, उसमें तीनों प्रकार के सम्यक दृष्टि गर्भित कर लेना, औक्षमिक, क्षापसम्यक और क्षायिक। सम्यक दृष्टि कितने? तो बताए पल्ली के असंख्यात में भाग है। पल्ले के असंख्यात में भाग, अद्धा पल्ले के असंख्यात में भाग में जितने समय होते हैं उतने सम्यक दृष्टि। फिर पूछा गया कौन सी गति में सम्यक दृष्टि ज़्यादा? 4 गति है, नरक गति, मनुष्य गति, त्रिदेवी। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गति में सम्यक दृष्टि मिलेंगे? कहते हैं देव गति में। फिर जिज्ञासा प्रकट करी, देव गति, देव 4 प्रकार के हैं, 4 प्रकार में सबसे ज़्यादा सम्यक दृष्टि कौन है? तो कहते हैं वैमानिक देव। वैमानिक देव, वैमानिक देव भी कल्पोपन और कल्पातीत 2 प्रकार के। सबसे ज़्यादा कौन? तो कहते हैं कल्पोपन वाले सबसे ज़्यादा, कल्पातीत वाले कम है। कल्पोपन माने जो सम्यक दृष्टि है उनमें भी 8 माने युगल, 16 स्वर्ग, जिसको कहना चाहिए सबसे कहाँ ज़्यादा सम्यक दृष्टि है? तो कहते हैं सौधन में, शांत स्वर्ग में सबसे ज़्यादा सम्यक दृष्टि है। वहाँ के सम्यक दृष्टियों से कम वहाँ के तीसरे गुणस्थान वृत्ति और वहाँ के दूसरे गुणस्थान वृत्ति है। और शोधन में शांत स्वर्ग के दूसरे गुणस्थान वृत्तियों से कम कौन? कहते हैं सानत कुमार महेंद्र दूसरी युगल में 4थे गुणस्थान वृत्ति। फिर उनसे कम वहाँ के तीसरे और दूसरे। ये स्थूल भागाहार से वर्णन है, मैं स्थूल प्रकार से आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार हमको तीसरा युगल, चौथा युगल, 5वां युगल और 6ठा अर्थात 6ठे युगल में आपको पहुँचना है। वहाँ पर जितने सम्यक दृष्टि उनसे कम वहाँ के तीसरे और दूसरे गुणस्थान वृत्ति। अब 12वें स्वर्ग में जितने दूसरे गुणस्थान वृत्ति है यानी 4, उनसे कम सम्यक दृष्टि कहाँ है? तो उनसे कम सम्यक दृष्टि ज्योतिषी देवों में, उनसे कम व्यंतरों में, उनसे कम भवनवासियों में और उनसे कम तिरंचों में। अच्छा, तिरंचों में
पांच गुणस्थान होते हैं, इसलिए त्रिंशों का वर्णन करते करते चौथे और पंचम गुणस्थान वृत्ति जितने त्रिंश है उतने प्रथम नरक में सम्यक दृष्टि है। और फिर वहाँ के तीसरे और दूसरे कम है, तीसरे वाले कम और जो प्रथम नरक में जितने दूसरे उससे कम दूसरे नरक में आने चौथे गुणस्थान वृत्ति, फिर वहाँ के तीसरे। इस प्रकार हमको क्रमशः सप्तम नरक में पहुँच जाना चाहिए, जहाँ 5 बिले हैं वहाँ पर चौथे से कम तीसरे, तीसरे से कम दूसरे। और सप्तम नरक में जितने हैं दूसरे गुणस्थान वृत्ति और नहीं गौण करो तो आप मात्र सम्यक दृष्टि, उनसे कम आनत और प्राणत में सम्यक दृष्टि है। और आनत प्राणत से फिर आरण अच्युत में उत्तरोत्तर कम होते होते 9वें ग्रेविक में पहुंच जाएंगे। और 9वें ग्रेविक से फिर नीचे तो आनत प्राणत में मिथ्या दृष्टियों की संख्या बताइए। आने 12वें स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रेविक तक बहुभाग सम्यक दृष्टि है, एक भाग मिथ्या दृष्टि है। ऐसे क्रमशः कम होते होते 9वें ग्रेविक में जितने मिथ्याओं से कम अनुदिश और अनुत्तर विमानों में सम्यक दृष्टि, जहाँ पे और सम्यक दृष्टि ही होते हैं वहाँ मिथ्या दृष्टि नहीं होते हैं। इस प्रकार 117 प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन किया। फिर उन्होंने बताया कि हम मिथ्या दृष्टियों को कैसे समझे, कि जहाँ जहाँ पर जितने जीव है, मान लो सौधर्म स्वर्ग में जितने देव है, वैमानिक देव सौधर्म ईशान में, वहाँ पर क्या करना, चतुर्थ तृतीय और द्वितीय गुणस्थान वृत्ति जीवों जो संख्या बताई उसको जोड़ करके और वहाँ से उनको घटा लेना, तो जो शेष बचे वो सब मिथ्या दृष्टि। इसका अर्थ ये हुआ, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि अर्थात मिथ्या दृष्टि इन स्थानों पर किने चारों गतियों में मनुष्य गति का थोड़ा अलग से हट करके वर्णन करेंगे, क्योंकि मनुष्य बहुत थोड़े, लब्ध पर्याप्त को छोड़ दो उनका तो प्रश्न ही नहीं। और पर्याप्त मनुष्य जो 29 अंग प्रमाण है उनको अलग से उन्होंने बताया। तो यानी वो ये बताना, आचार्य भगवंत बताना चाहते हैं कि इन अर्थात चारों गतियों में वही मिथ्या दृष्टि बहुभाग है और सम्यक दृष्टि एक भाग बहुत कम है। जितने कौन कौन से स्थान आपको बताएं चारों गतियों में, देवगति आ गई और देवगति में सबसे ज़्यादा वैमानिक देव, वैमान में कल्पोपन में भी सौधन में ईशान, सानतपन महीन ब्रह्मोत्तर लांतप कापि शुक्र महाशुक्र शतार शस्त्रार, यहाँ तक जाना। और माने बहुभाग मिथ्या दृष्टि और एक भाग सम्यक दृष्टि। इसी प्रकार ज्योतिषों में, यंत्रों में और भवनवासियों और त्रिंचों में बहुभाग मिथ्या दृष्टि और एक भाग सम्यक दृष्टि। इसी प्रकार सब 7 नरक जितने बिले उनमें बहुभाग मिथ्या दृष्टि और एक भाग सम्यक दृष्टि। इस प्रकार का वर्णन। और जो 12वें स्वर्ग के ऊपर माने आनंद प्राण आरण अच्युत, ये 2 युगल माने 4 जो भी बताए, और 9 ग्रेविक, इन 13 स्थानों में अर्थात बहुभाग सम्यक दृष्टि और एक भाग मिथ्या दृष्टि। और अनुदिश और अनुत्तर में तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं। जैसे प्रथम गुणस्थान वृत्ति मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, असंज्ञ तक सब जीव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, वहाँ बहुभाग एक भाग का कोई प्रश्न नहीं। और जो संज्ञ जीव है उनमें बहुभाग मिथ्या दृष्टि, एक भाग सम्यक दृष्टि। मनुष्यों का अलग से उल्लेख करने का प्रयोजन ये है कि मनुष्य तो पर्याप्त मनुष्य 29 अंग प्रमाण है। 29 अंग प्रमाण में कौन कितने, प्रथम गुणस्थान वृत्ति कितने, द्वितीय आदि तो उन्होंने बताया। यानी दूसरे गुणस्थान वृत्ति मनुष्यों की चर्चा कर रहे हैं अपन, क्योंकि दूसरे स्थान तीनों अन्य गतियों में भी होता है। मनुष्य कितने हैं, तो जब भी कभी होंगे दूसरे गुणस्थान वृत्ति मनुष्य तो अधिक से अधिक 52 करोड़।
पूरा नरलोक की बात है। और तीसरे गुणस्थान वृत्ति अगर मनुष्य होंगे मिश्र प्रणाम वाले, जब भी, क्योंकि इनका अंतराल पड़ता है, ये शांतर मार्गणा है, ये शांतर गुणस्थान है। तो 104 करोड़ 104 करोड़ और चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति अवरत सम्यकदर्शी मनुष्य कितने होंगे? 700 करोड़। कितने? 700 करोड़। ओहो। और पंचम गुणस्थान वृत्ति मनुष्य, क्योंकि उसमें तिरंच गति के भी, तो पंचम गुणस्थान वृत्ति मनुष्य कितने हैं? तो 13 करोड़ 13 करोड़, जिसमें आर्यका क्षुल्लक अलग वगैरह सब आ गए, निश्चित शावक भद्र। और छठे गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक तो मनुष्य ही होते हैं और अन्य गति नहीं होते, और उनकी संख्या 3 कम 9 करोड़, जो भी आचार्यों के और विकल्प समझ लेना चाहिए। इस प्रकार का मनुष्य गति का वर्णन किया। सम्यकदर्शियों कहाँ कितने सम्यकदर्शी है, उनका बहुत ही बढ़िया उल्लेख किया है। यद्यपि यानी छठे गुणस्थान वृत्ति की भी संख्या बताई, 5 करोड़ 96,98,206। सप्तम गुणस्थान वृत्ति की भी 2 करोड़ 98,99,103, इस प्रकार। और श्रेणी वाले की भी संख्या बताइए, यानी उपशम श्रेणी वाले 299, 299, कोई 300, कोई 304 भी मानते हैं, जो भी हो विचार करें। और क्षपक शनि वाले 598 या 600, 608, जो भी हो, यानी 8वां 9वां 10वां दोनों शनि वाले होते हैं। 11वें में सिर्फ उपशम शनि वाले पहुँचते हैं, 12वें में मात्र क्षपक शनि वाले। और 13वें गुणस्थान वृत्ति की संख्या बताइए, 8,98,502। और 14वां गुणस्थान वो शांतर कभी होता नहीं, होते अधिक से अधिक होते हैं, तो 598 या 600, 608, इस प्रकार का। यानी ग्रंथकारों ने भगवान जो भी वस्तु स्वरूप है, जो भगवान के ज्ञान में आया है और गंधर्व देवों ने अपने ज्ञान में जाना है, और संतों को वही यानी आगम ग्रंथों में वर्णन है। जीवकांड की सम्यक मार्गणा में इस प्रकार वर्णन किया है और सम्यक दृष्टियों का विश्लेषण किया है। बहुत ही आप सोचेंगे, आश्चर्य करेंगे, सप्तम नरक में जितने सम्यक दृष्टि है उनसे कम आनत और प्राण स्वर्ग में सम्यक दृष्टि है। अब आप आश्चर्य करें, उसका अर्थ ये है, माने सप्तम नरक में एक, मान लीजिए, कल्पना कीजिए 1,00,000 नारकी है, तो बहुभाग अर्थात 90,000 मिथ्या दृष्टि और 10,000 सम्यक दृष्टि। अब आनत और प्राणत में यानी कुल मिलाकर के देवों की संख्या ही कल्पना कर लीजिए, देवों की संख्या 5,000 है। 5,000 में 4,000 सम्यक दृष्टि और 1,000 मिथ्या दृष्टि। अब आप सोचिए, सप्तम नरक में 10,000 सम्यक दृष्टि और यहाँ अभी 4,000। ये हमने आपको एक स्थूल दृष्टांत देख करके बताया, यानी विचार करके बताया। इस ढंग से यहाँ अपन सम्यक दृष्टि जो है उनकी। अब सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव कैसे होता है वो सभी जो आप जानते हो, वहाँ बताया बहुत ही सुंदर लब्धिसार वगैरह में। अरे क्या सुंदर बताया उन्होंने, कालादि लब्धि निमित्तत्वात्, कालादि लब्धियों के निमित्त से। फिर पूछा गया, भगवान कालादि, काल को आदि लेकर के और कौन कौन सी लब्धि है? तो कि काल लब्धि, भव लब्धि और कर्म लब्धि। काल लब्धि से तात्पर्य क्या है? काल लब्धि से तात्पर्य की जिस जीव का संसार परिभ्रमण काल अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक नहीं होगा, वही जीव सम्यक दर्शन की पात्रता को प्राप्त करेगा। अर्थात दूसरे शब्दों में यूँ को कि सम्यक दर्शन की वो अलौकिक महिमा है कि जिस भव्यात्मा ने पंचलब्धि पूर्व पुरुषार्थ के द्वारा अर्थात सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है, अब वो अगर कदाचित मिथ्यात्व को भी प्राप्त हो जाएगा तो सादी मिथ्यात्व के अधिक से अधिक ताकत संसार में जीवों को रखने की अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक नहीं है। अद्भुत महिमा है सम्यक दर्शन। अनंता अने अनंत संसार, अनंत पंच परावर्तन संसार को छेद करता है, दुखों का अभाव कर देता है। क्या गजब का!
अभी कालादि लब्धि, ये काल लब्धि का वर्णन किया। ये केवली गम्य आपके हमारे ज्ञान गम्य। अच्छा कर्म लब्धि, कर्म लब्धि कहते हैं कर्मों की स्थिति। अंत तक कोड़ा कोड़ी सागर होना चाहिए, कोड़ा कोड़ी से अधिक नहीं होना चाहिए। न अति जगन्य, जगन्य क्षपक श्रेणी में होती। तो सम्यक दर्शन की प्रादुर्भूति उद्भव लब्धि में, अरे मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। तो गुणस्थान तो उनका पहला है। जिस समाज में संज्ञी पंचंडी पर्याप्त होना चाहिए, 6 पर्याप्ति होना चाहिए, 10 प्राण होना चाहिए, आहारादि चारों संज्ञा है, मंद होना चाहिए, चारों गतियों में सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव देखो। ओहो, आने 84 लाख बिलों में रहने वाले नारकियों को भी प्रथमोपम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। क्या गजब का वर्णन। मनुष्यों में 170 आर्य खंड के मनुष्यों में, आहा, 170, 18,700 विद्याधरों की नगरियों में, उत्तम मध्यम जगन्य भूमि 30 भोग भूमियों में, आहा क्या, 96 कुभोग भूमियों में, माने आर्य खंड 170, म्लेच्छ खंड 850। जो म्लेच्छ खंडे, उन म्लेच्छों को सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव उत्पत्ति नहीं होती है, नहीं होती है, ऐसा उल्लेख है। इसलिए चाणक्य और चतुर्निकाय के देव, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी और वैमानिक, आगे तो ऊपर नवमी प्रलिप्त है, नवमी ग्रह से ऊपर सम्यक दर्शी, इनमें किसी को भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है, कहीं बाधा नहीं, परिणाम होना चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए बड़ा लंबा चौड़ा है, चारित्र के लिए तो बहुत, माने ब्रेक जिसको कहना चाहिए, चारित्र तो किनको होता है, देवनार की तो छूट ही जाते हैं। तिरंचों को होता है तो वो भी उनकी पर्याय की योग्यता के अनुसार संयमा संयम लब्धि होती, वो भी बहुत हल्की होती है। बाकी संयम लब्धि और चारित्र तो उसके अधिकारी तो मनुष्य में भी पुरुष ही, यानी पुरुष भी 28 मूल गुणधारी जो होते हैं चरणान योग की पद्धति के अनुसार, उन्हीं को संयम लब्धि और खराब समय चारित्र आदि होता है, सामयिक छिदोपस्थापना आदि। तो ये लब्धि जो बताइए, भव लब्धि, इसलिए चारों पंचेंद्रिय होना चाहिए, त्रस होना चाहिए, योग, आरंभिक योग का तो प्रश्न नहीं है। बाकी किन योगों में होता है, तो कहते अपर्याप्त काल में जो योग उनको नहीं लेना, अर्थात 4 मन योग, 4 वचन योग और उदारिक का योग और व्यक्तिक का योग, इन 10 योग में सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव हो सकता है। प्रथमोपम सम्यक की बात है। वेद में कोई भाव वेद माने द्रव्य वेद को लेने, यानी भाव वेद में चाहे नपुंसक भाव का परिणाम तो स्त्री और पुरुष तीनों में सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव बतलाया। कषाय मार्गना के अनुसार विचार करते होने क्रोध, मान, माया, लोभ, हाँ इतनी बात जरूर बताई, कषाय की तीव्रता नहीं होना चाहिए, मंदता होना चाहिए, संकलिष्टता नहीं होना चाहिए, विशुद्धि होना चाहिए, और हद से अधिक नौ कषाय को भी ले लेना चाहिए। ज्ञान मार्गना की अपेक्षा विचार, तभी प्रथम गुणस्थान वृत्ति है, इसलिए अभी सम्यक ज्ञान तो है नहीं, परंतु फिर भी उस भव्यात्मा के लिए का केवल ज्ञान का प्रश्न नहीं, अवधि मानव पर ज्ञान का प्रश्न नहीं है, और इंद्रिय ज्ञान का भी प्रश्न नहीं। ये जो भव्यात्मा अर्थात स्मृति ज्ञान पूर्वक जो शुद्ध ज्ञान, मानस शुद्ध ज्ञान है, वही उसका उपयोग जो सन्मुख होता है तब उसको सम्यक्त्व का प्रादुर्भाव होता है। संयम मार्गना की अपेक्षा तो असंयमी तो ही है, उनको हो जाएगी। दर्शन मार्गना की अपेक्षा अवधि दर्शन का प्रश्न नहीं केवल दिन, और मानस अचक्षु दर्शन जो है, यानी अचक्षु दर्शन है जो मन जन्य, जो मतिक ज्ञान है उस पर होने वाला जो चक्षु दर्शन है वो अचक्षु दर्शन है, और मानस अचक्षु दर्शन कहलाता है।
लेशा मारना। अब आप विचार करोगे, आश्चर्य करोगे, लेशा मारना सप्तम नरक आदि में भी सम्यक दर्शन के प्रादुर्भाव बताया। अब सप्तम नरक में तो कृष्ण लेशा होती है, छठे में भी कृष्ण लेशा है, पंचम में भी नीचे के भागों में कृष्ण लेशा है। तो कृष्ण लेशा में सम्यक दर्शन का हाँ, लेकिन कृष्ण की संक्लेशता की वृद्धि में नहीं होता, संक्लेशता की हानि में होता है। वो भी वहाँ के नारकियों के लिए कोई उनका अनुसरण करे कि भैया उनको कृष्ण लेशा में सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव होता है, तो हमको होने में नहीं। मनुष्य आदि देवों को शुभ लेशा ही होना चाहिए, पीत पद्म शुक्ल। अशुभ लेशा में उनको सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव वो सिर्फ नारकियों की व्यवस्था है, इसलिए बताया। तो लेशा मारना की अपेक्षा विचार क्यों बढ़िया। और जिनके शुभ लेशा उसमें वृद्धि होना चाहिए, विशुद्धि की। आहा। और भव्य कोई होता है ये, पर अभव्य को तो प्रायोलब्धि तक के परिणाम होते हैं, करण लब्धि के परिणाम अभव्य को नहीं होता है, भव्यों को ही होता है। यानी सभी ये भवलब्धि के अंदर आप विचार संज्ञी को ही होता है। और आहारक अनारक अवस्था में, आहारक अवस्था में होता है, अनारक विग्रह गति में होने का प्रश्न नहीं। जब तक शरीर पर्याप्त नहीं होता तब तक होने का प्रश्न नहीं। उपयोग का व्यापार तो क्रमशः ही होता है। इस प्रकार हम भवलब्धि का विचार करते हैं। आज हमको वो भवलब्धि प्राप्त हो चुकी है, और काल लब्धि तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अपने को तो उन्होंने जैसा कहा है, भव्यात्माओं आपको तो एक काम करना कुछ नहीं, अर्थात जो प्रयोजनभूत जीवादि तत्व है उनका शांति से बैठ करके विचार करना कि इनका ऐसा ही स्वरूप इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं। ऐसा जो अंतरंग से आत्मकल्याणार्थी भव्यात्मा जिनेश्वर देव की वाणी के अनुसार, अर्थात जीवादि षड्द्रव्य पंचास्तिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ, ओहो, जीव को हितकारी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम, अहितकारी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम, और निमित्त नैमित्तिक संबंध जो भी जैसा है सच्चे देवादि का स्वरूप, आने इन बातों को सुन करके इनका निर्णय करे कि ऐसा ही इनका स्वरूप है। उस भव्यात्मा को देखो, इन बातों को जब वो पहली बार सुनता है षड्द्रव्यादि का वर्णन, तो उसको इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। अहो, मुझको तो इन बातन की खबर हो नहीं, मैं तो भ्रमते भूली इस पर्याय में ही तन्मय भया। सो इस पर्याय की तो बहुत थोड़े काल की स्थिति है, और यहाँ मोको पुण्य योग से सब योग मिल गया, और इनमें तो मेरा ही हित प्रतिभाषित होता है। अत्यंत उत्साहित होकर के अंतरंग से वो पुरुषार्थ करता है, तत्व विचार करता है। मन अपना क्षोभम के अनुसार हेतु युक्ति आदि प्रमाण ऐसे निक्षेप से, सदादि अनुयोग से और निर्देशादि के द्वारा चिंतन करता, विचार करता। और जब तक उसमें कमी रहती है तो आगम के अनुसार दे, जब तक आगम की विधि के अनुसार नहीं मिलता तब तक अपनी भूल को दूर करने का पुरुषार्थ करता है। ऐसा करने वाला भव्यात्मा कहते हैं अल्पकाल में सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता। वास्तविक सम्यक दर्शन को, जहाँ दर्शन मोहादि का उपशमादि होता है, वह औष्मिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती। एक अलंकारिक वर्णन है, आत्मा को माँ की उपमा दी। आत्मा को किसकी उपमा दी? माँ की उपमा दी है। माँ के कई बेटे होते हैं, एक मिथ्यात्म नाम का बेटा है। माँ उसको गोद में लेकर के निरंतर उसी को गोद में लेकर के वो इधर उधर जाती। जो औपशमिक बेटा है उसका सम्यक्त्व, शावसमिक सम्यक्त्व भी उसका बेटा, क्षायिक सम्यक्त्व भी उसका बेटा, सासाधन भी उसका, मिश्र भी उसका बेटा है। वो औपशमिक सम्यक्त्व अपनी माँ के पैर पकड़ करके कहता है, माँ है आत्मा माँ। अरे इस बड़े भाई मिथ्यात्व को अंतर्मूर्त के लिए तू गोदी से उतार दे और मेरे को गोदी में ले ले। अगर अंतर्मूर्त के लिए मुझे गोदी में ले लिया तो मुझे उतार भी देगा,
तो भी मुझे कोई विकल्प नहीं। मैं तेरे चरणों की शपथ यानी सौगंध पूर्वक कहता हूँ, तुझे अब अर्धबुद्धि परावर्तन से अधिक संसार में रुलने नहीं दूंगा। तुझे अक्षय अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करा करके रहूँगा। ऐसी उस औपनिक सम्यक दर्शन रूपी बेटे की प्रतिज्ञा है। लेकिन अनादि संस्कार की बल से ये आत्मा माँ जो मिथ्या पे उसको गले लगाती है, बस उसी के साथ में रहती है। और औपनिकादि सम्यक पे है, उनकी ओर ध्यान नहीं देते, वो भी तो उसके बेटे हैं। यानी माँ वो होनी चाहिए जिसके सब बेटे बराबर, यानी किसी को हिनादिक नहीं मानना। अनादि से मिथ्यात्व के साथ में मार रही है। एक कई प्रश्नोत्तरी है धन्य कुमार जी की, बहुत सुंदर, 2 भाग है, 500 के लगभग अधिक प्रश्नोत्तरी। उसमें एक प्रश्न आया तो मन भाव मन हो, भाव मन अपनी माँ आत्मा से पूछता है, यानी आत्मा भाव मन से पूछती है। आत्मा भाव मन से उसका बेटा है कि बेटा भाव मन तू क्या करता है? कि मैं विकल्प करता हूँ। क्या विकल्प करता है? कि जो मेरे संस्कार है वो विकल्प करता हूँ। और ऐसे विकल्प करेगा तो दुर्गति में जाना पड़ेगा। बोले कि मैं नहीं जाऊँगा दुर्गति में, तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि असंगनी संगनी असंगनी तक जितने अनंत अनंत जीवे उनके मन नहीं होता है। तो फिर क्या करना कि माँ तू मुझे आज्ञा दो, जो आज्ञा दोगा उसका मैं परिपूर्ण हूँ। माँ ने पूरा 100% परिपालन करूँगा। तो मुझे काम तो दो, काम दो, मुझे काम दो। कहते जीवादि तत्वों का विचार करो, षड्द्रव्य पंचाशिकाय का द्रव्य गुण पर्याय का उत्पाद वे द्रव्य का आहा विचार करो। अगर ऐसा विचार करोगे तो क्या होगा? वही सम्यक दर्शनादि का प्रादुर्भाव होगा, दर्शन महादि का उपशमादि होगा। और इतना ही नहीं, वह जीव क्रमशः भावलिंगी संत हो करके श्रेणी क्षपक श्रेणी चढ़ के अनंत और सिद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे। वहाँ पर भी वो भाव मन कहता है माँ अगर तू अनंत सिद्ध हो जाएगी, अवस्था को प्राप्त, मैं तो वहाँ पर भी नहीं रहूँगा। मेरी गति तो 12वें तक है। कहाँ तक है? फिर स्वादि अनंत काल के लिए तो अपने आनंद में रहना, लेकिन मेरी यानी मैं तो 12वें से आगे जा नहीं सकता। बहुत सुंदर वर्णन है आप, इसलिए आप और हम सबको, सभी भव्यात्मा को शुद्ध अगाध है, जिनवाणी अपार है, बुद्धि अपनी अल्प है, समय थोड़ा है, श्वास कब रुक जाए, ये 6 खिड़की में रहने वाला तोता आत्मा, ये तोता कब उड़ जाए, उड़ने का आश्चर्य नहीं, रहने का आश्चर्य है। उड़ने में क्या है? छोटी सी घटना है। पिंजरे में आमोद प्रमोद के लिए लोग तोते को पाल रखा था। यद्यपि उसको नहलाता धुलाता खिलाता भी अच्छा था, लेकिन तोते की प्रकृति सहज होती वो बंद, वो तो स्वतंत्र विचरण करना चाहता है, वो बंद में नहीं रहना चाहता है। वो बड़ा तड़पता है, दुखी होता है बंधन में। लेकिन लोग असमझ है, ऐसे पक्षियों को ला करके बंद कर देते। घर के अंदर जो सदस्य था, मालिक था, उसकी धर्म पत्नी थी, बिटिया थी, एक बेटा था, और तोते को भी वो अपना घर का सदस्य मानते थे। तो एक दिन हाट का वही बाजार का मौका था, बाजार जाने के लिए। तो मालिक ने सबसे अपनी धर्म पर सबसे, आपको बाजार जा रहा हूँ, कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो बोलो। सबने अपनी अपनी आवश्यकता बतला दी। तोता भी उनका घर का सदस्य था, उससे कहा तोते राम बोलो, मैं हाट बाजार जा रहा हूँ, कुछ तुम्हें आवश्यकता हो? तो मालिक मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं है, हाँ इतना ज़रूर है कि आप हाट बाजार को जा रहे हैं, मार्ग में किसी वृक्ष पर मेरे जाति के भाई मिल जाए तो मेरी ओर से उनको जय जिनेंद्र बोल देना। अच्छी बात है। चला वो, और योगानुयोग की
विश्राम के लिए वृक्ष देखा, आम का वृक्ष था, अच्छी छाया थी, बैठ गया और इतने तोते की आवाज़ आई और घर के तोते की बात याद आ गई। याद आते ही उसने उन ऊपर वृक्ष पर बैठे हुए तोतों से कहा, हे तोते राम, मेरे घर में जो पिंजरे में तोता है आपका जाति भाई, उसने आप सभी भाइयों को जय जिनेंद्र और इतने में सब तोते तड़ाम से नीचे गिर पड़े। ऐसा लगा सब चले गए। उसने देखा उनको, टटोला हाथ से इधर उधर, हो तो सब मुंडी लटक गई। बड़ा पश्चाताप हुआ कि इसमें क्या है, जय जिनेंद्र में कोई क्या भरा हुआ है। सभी के सभी तो बड़ा विचार, अशांति उसके भीतर में, व्यग्रता हुई। थोड़ी देर वहाँ रहा, फिर इसके बाद वो चल दिया। हाट में भी उसका जैसा मन लगना चाहिए वैसा नहीं। दिन भर वो काम कर, फिर घर लौट करके आता है। जिसने जो भाव माने उसको सबकी तोते राम से कहते, हे तोते राम, तेने जो जो कहा, मैंने सचमुच में वही वृक्ष पर तेरी जाति के भाई बैठे थे, मैंने तेरी ओर से जय जिनेंद्र बोला तो वो तो सब ओम नमः, और ये बोलते ही वो तोता भी पिंजड़े में गुड़क गया। ओहो, विचार करता ये क्या बात है। देखा उसने पिंजड़े की फालक खोल करके इधर उधर उसको देखा, वो तो मुंडी लटका दी। पश्चाताप हुआ, अन्य काम में लग गया। तोता ने देखा खिड़की खुली है, उड़ गया। ऐसे ये आत्मा राम तोता 6 खिड़की के शरीर में, लेकिन जो सम्यक दृष्टि ऐसे तोते के समान भव्यात्मा होते हैं। क्या जरा सा भी सफेद बाल देखा, इंद्रधनुष को विगड़ते देखा, आहा, पत्र से, वृक्ष से पत्र को गिरते हुए देखा, पानी के बबूले को फूटते हुए देखा, आहा, कोई भी कारण बात करके वो सम्यक दृष्टि रूपी तोते और निकल जाते हैं आत्मकल्याण के मार्ग में। क्या सुखमाल स्वामी, क्या वज्रबाहु स्वामी, क्या जम्बू स्वामी, आह, इन महापुरुषों को याद करें, रोम रोम पुलकित हो जाता है। कितनी विभूति, कितना पुण्य की अथा, क्या तीर्थंकर भगवंत, उनकी तो महिमा अलौकिक है। 12 चक्रवर्ती में अभी 8 चक्रवर्ती निर्वाण को प्राप्त हुए। 9 बलभद्र में 8 निर्वाण को, राम तक निर्वाण को प्राप्त हुए। 24 कामदेव, आहा, उनका विचार करो, कामदेव निर्वाण को प्राप्त हुए। क्या भव्य जीव थे, क्या भव्य जीव थे। और आज भी ये पंचम काल जरूर है, विषम काल, लेकिन आज भी हम देखते हैं, आहा, कितने भव्य हो आचार्य भगवान, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। उनकी साधना से प्रभावित होकर के कितने भव्य जी, माने युवावस्था में, यानी निर्गंथ लिंग को, जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार करके आगमानुसार वो अपने जीवन को आदर्श और अल्पकाल में वो तो माने अनंत और सिद्धत्व को प्राप्त होंगे। ऐसे अनेक श्राविकाएँ भी ओहो हो, यानी लगभग उनकी संख्या का वर्णन किया है, 400 के लगभग। इसे और घर में रहने वाले, सादगी से रहने वाले अनेक ब्रह्मचारिणी और जो सदग्रस्त है पीछे परिवर्तन के समय, जो अपने नियम प्रतिज्ञा को धारण करते हैं। अरे इस विषम काल में भी वैदिकादि गुणानाम तु मंदे दिको पारनामिको च, इस विषम काल में उनकी साधना, उनका श्रद्धा, ज्ञान, आचरण, संयम इतना उत्कृष्ट कि अनेक भव्य जीव उस आज संयम के मार्ग पर, आत्मकल्याण के मार्ग पर आरूढ़ हो गए। यानी ये वैदिकादि गुणा नाम तो है। जैसे अपन पढ़ते हैं, राजा क्षणिकवादी,
और चेलना जो भी योग की बात है वो अनेकांत वस्तु स्वरूप को, अनेक कर्म सिद्धांत और वस्तु स्वरूप को जानने वाली, जो भी उसके साथ में हुआ, जब उसने देखा, बताया कुछ गया और यहाँ तो सब उल्टा है, उसने बड़ा अफसोस किया, त्रस्त दुखी तो हुई। राजा श्रेणिक ने कहा कुछ चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भव्य मंदिर का निर्माण करा देते हैं, तुम अपनी भावना के अनुसार साधना अर्चना करो, स्वाध्याय तुम्हें किसी प्रकार का रोक नहीं। लेकिन राजा श्रेणिक को एक विकल्प था, अगर ये भी बौद्ध गुरुओं की शिष्य हो जाए तो सोने में सुगंध है, इसलिए बोले मेरा तो प्रभाव नहीं पड़ता है, गुरुओं से प्रार्थना करिए, गुरुदेव किसी न किसी प्रकार उस देवी को आप अपनी शिष्या भक्त बना लीजिए। चेलना के पास जाते हैं और अपनी महिमा का बखान करते हैं, अद्भुत कि हम तो घट घट के अंतर्यामी हैं, घट घट। और जब संध्या काल वंदना करते हैं तब हमारी आत्मा तो वैकुंठ मोक्ष में चली जाती है, यहाँ तो खोल रहता है, खोल पड़ा रहता है। रानी चेलना तत्वज्ञ समझती है, कहते हैं ऐसी बात है गुरुदेव, तो अवश्य मैं आपकी शिष्यत्व को स्वीकार करूँगी, लेकिन कुछ मेरी भावना है, कल आपको हमारे यहाँ भोजन के लिए पधारना है। क्या बात है, बाग बाग हो गई, भोजन का न्योता मिल गया। रानी चेलना गए और राजा सैनिक से जाकर के आगे, महाराज आपका काम हो गया, आपकी भावना सफल हो गई, रानी हमारी भक्त हो गई। दूसरे दिन भोजन को आए, रानी ने बहुत सुस्वादिष्ट भोजन कराया, पीछे छाछ का क्या कहते रायता जो वो भी पिलाया। आहा, पाचन शक्ति यानी सब जो भी खाते उसको पच जाता है। भोजन अनंतर आशीर्वाद कहते हैं, मैं आपके साधना स्थल पर आऊँगी और फिर मैं आपके शिष्यत्व को अंगीकार करूँगी। चल दिए, द्वार पर आए, अपनी एक पैर की दाहिने पैर की खड़ाऊ गायब देखी, यत्र तत्र अन्वेषण किया नहीं दिखी, पूछा नहीं दिखी। रानी से शिकायत करते हैं, रानी जी आपकी दासियों सेवका ने हमारी खड़ा हुए छिपा दी एक एक दाहिने पैर की। कहते गुरुदेव आप तो घट घट के अंतर्यामी, घट घट के अंतर्यामी। अरे खड़ाऊ कहाँ है, ये आपके ज्ञान में झलक रहा होगा। घट घट के अंतर्यामी, इतनी सी बात, खड़ाऊ कहाँ है, आपके ज्ञान में नहीं झलक रहा। निरुत्तर हो जाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं, क्योंकि वो तो खड़ाऊ, उसका तो ईंधन अग्नि और उसके ऊपर तो रायता बन गया। संध्या काल मालूम था कि रानी आएगी, सब ध्यानस्थ मुद्रा में हो गई। रानी ने देखा, अब तो ये कहते थे कि हमारी आत्मा संध्या के समय, ध्यान के समय वैकुंठ में चली जाती, मोक्ष में, ये खोल देता है। अब खोल रहेगा तो पुनः उस आत्मा को इस खोल में आना पड़ेगा और दुख उठाना पड़ेगा, जन्म जरा आदि का। न रहे बाँस न बजे बाँसुरी, इसलिए खोल नष्ट हो जाए तो वो आत्मा सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तो अग्नि जरा सा अग्नि का प्रकोप, और जैसे अग्नि का प्रकोप हुआ, भगते बने दौड़ते बने। तो संध्या के समय आत्मा वैकुंठ में पहुंच जाती है, वो भी साफ साफ, दूध का दूध और पानी का पानी। माने कहने का तात्पर्य ये है, सभी भव्यात्माओं को मैंने जो बात कही, आज अवसर अपने को काल लब्धि का विकल्प मत करना। काल लब्धि आ चुकी, जो पुरुषार्थ करेगा उसके लिए होनहार भी उसका अच्छा है, कर्मादि का भी उपशमादि होगा और उसको सब योग मिल गया। इसलिए हमें तो एकमात्र जिनेश्वर देव के उपदेशानुसार निवृत्ति लेकर के करें तो सोने में सुगंध। अगर ग्रस्त से अगर कोई
अनुवृत्ति है, नैष्ठिक श्रावक है, उनको अधिक निवृत्ति है, उनको अधिक तत्व विचार का, निराकुलता का काल में। और जो महाव्रती मुनीश्वर और आज का माताएं चल लगे, उनको तो बहुत ही अवसर मिलता है। तो ये तो चरणानुयोग की पद्धति तो हमें बाहर से विकल्पों से बचा करके, इसलिए आने कहने का तात्पर्य इतना ही, जीवकांड की जो सम्यक मार्गना के अनुसार सम्यक दृश्यों का जो संख्या विवरण किया है उन्होंने 29 अंक प्रमाण में एक बार हमने आचार्य भगवंत के यानी मोटे रूप से 29 अंक प्रमाण मनुष्य पर्याप्त मनुष्य संख्या जो बताई है, और कुल मिलाकर के सम्यक दृश्यों की संख्या यानी चौथे गुणस्थानवती 7 अरब 700 करोड़, और तीसरे दूसरे पांचवें सब मिला लो, और हम तो कहते हैं ये 8 करोड़ भी मुश्किल, 9 करोड़ भी नहीं हो पाते हैं, फिर भी अपन 1000 करोड़ मान करके चले। अब 29 अंक प्रमाण में आज अगर 1000 करोड़ को हम माइनस करेंगे तो हो यानी 100 शंख में एक सम्यक दृष्टि मिलेगा। 100 शंख में, ये बात अलग है कि म्लेच्छ वगैरह नहीं, 100 शंख मनुष्यों में वास्तविक सम्यक दृष्टि एक मिलेगा। ऐसा गणित से उसका औसत निकाला जाता है। कि जो भी हो, इससे भी घबराने की बात नहीं। आपको हमको तो माने पुरुषार्थ करने वाली भव्यात्मा को कभी ऐसा विकल्प नहीं होता। उसको तो ये लगता है कि मुझे इसी भव में उसकी सिद्धि हो जाएगी। अगर कदाचित भवांतर में भी चला गया तो वहाँ पर भी उसको पूर्व संस्कार के बल से अपने कार्य की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए आप और हम सभी भव्यात्माओं को निवृत्ति मार्ग के साथ साथ में जो खास करके हमें मोक्ष मार्ग वास्तविक उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना। ओम नमः ओम नमः ओम नमः।